वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास के लिए सब लोग तैयार हैं फिर से हमेशा की तरह। देखते हैं फिर आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसमें कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसको सिंबॉलिकली हम कुछ स्पेसिफिकली इसको जिस तरह से लिख लेते हैं, ये एक मेथड है इसको रिप्रेजेंट करने का, Q1 + Q2 = 0। बेसिकली नाम ही अपने आप को डिफाइन कर दे रहा है। यहाँ पर हमेशा फिजिक्स में हम लोग देखते ही हैं ऐसा कि ये जितने भी नई टर्म आती हैं मोस्टली अपने नाम को बेसिकली डिफाइन कर देती हैं। तो इस पर भी थोड़ा सा फोकस करेंगे। तो डाई यहाँ पर यूज होता है दो के लिए। पोल पोलैरिटी को बता रहा है। किस तरह की पोलैरिटी? इलेक्ट्रिक। हमारे पास दो तरह की पोलैरिटी होती है, एक इलेक्ट्रिक फॉर्म में, एक मैग्नेटिक फॉर्म में। तो डाइपोल भी हम दो तरह के पढ़ते हैं, एक इलेक्ट्रिक एक मैग्नेटिक। मैग्नेटिक लेटर ऑन वी विल डिस्कस इन मैग्नेटिज्म। Here we are discussing about electric dipole. डाई यहाँ दो के लिए है, पोल पोलैरिटी है। इलेक्ट्रिक पोलैरिटी के बारे में, यानी यहाँ दो चार्जेस का इन्वॉल्वमेंट है और उन दोनों चार्जेस का सम 0 के बराबर आएगा। बेसिकली आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि Q1 = -Q2। इसी के बेसिस पर हम इसमें डेफिनेशन देते हैं। यहाँ पर अगर आप एक डेफिनेशन की बात करो तो दो इक्वल चार्जेस हैं और अपोजिट नेचर के हैं, तो ये बोला जाता है इट इज ए सिस्टम हम बोलते हैं कब? जब हमारे पास दो या उससे ज्यादा बॉडीज हो, हम फिजिक्स में सिस्टम वर्ड का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। यहां भी वही, इट इज ए सिस्टम ऑफ टू इक्वल, दोनों बराबर है, एंड ऑपोजिट चार्जेस। अब इसमें एक और खास बात है, सेपरेटेड बाय सम स्मॉल डिस्टेंस। अगर हम इसको फिगर के अकॉर्डिंगली देखें तो ये हमें कुछ ऐसा मिलता है, -Q है, एक +Q आता है और दोनों के बीच में कुछ सेपरेशन होगा। सेपरेशन की बात अभी हम कर लेंगे। उससे पहले थोड़ा सा बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल को पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ रही है। हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कॉन्सेप्ट देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड का, कि किसी चार्ज बॉडी के चारों तरफ में एक रीजन है जिसमें ये किसी दूसरे चार्जेस पर, पार्टिकल्स पर फोर्स लगाने की एबिलिटी रखता है। इमेजिन करो मैं इस चार्ज को खत्म करके 0 कर देता हूं, तो फील्ड भी कितना हो जाएगा? 0। फील्ड किसके लिए एग्जिस्ट करता है? चार्ज पार्टिकल के लिए। अगर हमारे पास पार्टिकल न्यूट्रल पार्टिकल है तो फील्ड की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। बट इलेक्ट्रिक डाइपोल कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट बताता है कि इसका ओवरऑल चार्ज 0 है, न्यूट्रल रहता है, ओवरऑल चार्ज 0 है, बट फिर भी उसका इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होता। क्यों नहीं होता? उसका रीजन है उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव भले ही वैल्यू दोनों बराबर हैं, बट उनके बीच में सेपरेशन हो रखा है। अगर पॉजिटिव का पॉइंट सेंटर पॉइंट और नेगेटिव का सेंटर पॉइंट कोइंसाइड कर जाते हैं तो इसमें भी न्यूट्रल पार्टिकल वाली प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। फिर हम इसको ज्यादा डिटेल में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में लेने की जरूरत नहीं है। बट यहां पर इंपॉर्टेंट है कि दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव सेपरेट हो रखे हैं। इनका सेपरेशन भी हम स्पेशली एक खास नोटेशन 2L से या 2A से डिनोट करते हैं। कई बुक्स में 2A भी लिखा होता है। हम यहाँ पर फिलहाल 2L लेकर चल रहे हैं। यहाँ पर 2L लेने का कोई टेक्निकल रीजन नहीं है, सिर्फ आगे हम एक डेरिवेशन करेंगे, उसको सिंपल बनाने के लिए इसको डबल लिया गया है। जब डेरिवेशन करेंगे तो हम बात कर लेंगे। फिलहाल नेगेटिव चार्ज का सेंटर, पॉजिटिव चार्ज का सेंटर सेपरेट हो रखा है, दोनों एक दूसरे से सेपरेशन में है। इसको हम नाम देते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। और ये सेपरेट होना ही इनके चारों तरफ फील्ड बनने का कारण बन जाता है। कैसे बन जाता है वो हम आगे देखेंगे। फिलहाल इसके थोड़े से अगर एग्जाम्पल देख लें तो एग्जाम्पल में हमारे पास आता है HCl मॉलिक्यूल, जिसमें Cl जितना नेगेटिव है H उतना ही पॉजिटिव, दोनों के बीच में सेपरेशन होता है, लीनियर मॉलिक्यूल है। ठीक है, ऐसे ही आ जाता है अमोनिया, NH3 हो सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट, H2O, वाटर के बारे में तो आपने सुना भी है। हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है ये, स्पेशली अपनी पोलैरिटी की वजह से ही बनाता है। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल नेचर की वजह से ही ये बनाता है। ठीक है, ऐसे जितने भी एग्जांपल हैं, जैसे HCl है तो फिर साथ में NaCl भी आ जाता है। बहुत सारे होते हैं, हम इसको एटसेट्रा करके छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो एक ऐसा एलिमेंट, एक ऐसा सिस्टम जिसमें दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस हो, सेपरेटेड बाय सम स्मॉल डिस्टेंस विल बी स्मॉल। स्मॉल मींस कि अब आप मॉलिक्यूल की बात कर रहे हो
तो मॉलिक्यूल का जो साइज, जो ऑर्डर रहता है वो लगभग नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम इस तरह की वैल्यूज में होता है, यानी 10 to the power -9, -10 बहुत छोटी वैल्यू, -8 थोड़ा बड़ा अगर हम करें तो वहां तक आ सकते हैं, उस साइज में रहता है। तो इसकी लेंथ भी लगभग उसी ऑर्डर में हमें मिल जाती है। इसमें कभी कभी बोलते हैं कि जी आप एक आइडियल डायपोल के बारे में बताएं। अगर सोचते हैं कि कोई डायपोल है और वो आइडियल नेचर का होना चाहिए, तो आइडियल डायपोल के लिए बोलते हैं, इसके हम ऐसा कह सकते हैं, एन इलेक्ट्रिक डायपोल consisting of infinitely large charges की वैल्यू को बहुत बड़ा कर दिया, separated by फिर से infinitely small डिस्टेंस स्मॉल हो जाएगी, डिस्टेंस तो स्मॉल रखनी ही है। अगर आपको आइडियल कंडीशन का डायपोल चाहिए तो आइडियल डायपोल में बोला जाता है कि एक ऐसा डायपोल जो मैग्नेट्यूड तो चार्ज का बहुत बड़ा रखता है अपने पास, बट जो सेपरेशन है बहुत छोटा रखता है, यानी बेसिकली बहुत स्ट्रॉन्ग चार्जेस के साथ पॉइंट फॉर्म में आने वाला डायपोल। ठीक है, तो अब बात डायपोल की हम समझ चुके हैं। हमारे पास बहुत सारे सब्सटेंसेस हैं, डेली लाइफ में हम लोग यूज भी करते रहते हैं। वाटर उसका सबसे कॉमन एग्जांपल है। इनमें इलेक्ट्रिक पोलैरिटी की, इलेक्ट्रिक डायपोल नेचर की प्रॉपर्टी होती है। इसकी प्रॉपर्टी को और अच्छे से डिफाइन करने के लिए हम एक फैक्टर का इस्तेमाल करते हैं, स्ट्रेंथ को बताने के लिए फैक्टर का इस्तेमाल करते हैं, नाम देते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। सिंबल की बात करें तो सिंबल इज P, और आप देख ही रहे हैं ये P से डिनोट होने के साथ साथ एक और इंफॉर्मेशन दे रहा है कि इसका नेचर कैसा है, बिल्कुल वेक्टर नेचर है। तो डायग्रामेटिकली तो हम इसको ऐसा कह ही रहे थे, -q + q। बेसिकली अगर हम इसमें जनरल कॉन्सेप्ट की बात करें तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट बोला जाता है, इट इज ए फैक्टर, ये एक ऐसा फैक्टर है विच डिटरमाइंस स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल की स्ट्रेंथ को बताने वाला, अपना जो है फील्ड का इफेक्ट देगा, कितना पावरफुल होगा, कितना ताकतवर होगा, कितना इफेक्ट डाल सकेगा दूसरे फैक्टर्स पर, वो सब इसके P वैल्यू में छुपा हुआ होता है। ये हमारा इसका कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन बोल सकते हैं आप इसको। और दूसरी डेफिनेशन हम मैथमेटिकली देते हैं जो इसके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग है। उसमें हम ये कहते हैं कि सपोज अगर हमारे पास ये एक -q चार्ज है, यहां ये +q चार्ज है, दोनों के बीच में सेपरेशन 2l का है, सेंटर से हम दोनों तरफ से l ले लेते हैं, तो मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक डायपोल को कैसे मेजर करेंगे, इट इज मेजर्ड एज प्रोडक्ट, मल्टीप्लाई करेंगे प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज, कोई भी एक चार्ज ले लेंगे, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज एंड सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस। मतलब अगर मैं फॉर्मूला बना दूं इसका, तो डेफिनेशन कह रही है P इज इक्वल्स टू, जो दो चार्जेस हैं उनमें से कोई भी एक लो और उसको मल्टीप्लाई कर दो डिस्टेंस के साथ, ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है। क्वांटिटी वेक्टर है, इसी को अगर आपको वेक्टर फॉर्म में बताना है तो वेक्टर फॉर्म में हम P के ऊपर वेक्टर लगाते हैं, Q को ऐसे ही छोड़ देते हैं, और या तो 2l के ऊपर आप वेक्टर लगा के दिखा दो, डिस्टेंस वेक्टर बना दो उसे, या फिर इसके साथ एक यूनिट वेक्टर n कैप ले सकते हो, वो प्योरली आपकी चॉइस है। फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली अगर ऐसा यूनिट बनाएंगे तो चार्ज के लिए आपको पता है कूलम, डिस्टेंस के लिए हम यूज कर लेंगे मीटर, तो ये बन जाएगा कूलम मीटर। इसमें एक और बात का ध्यान रखना है कि कभी कभी बच्चे बोलते हैं जिसका फॉर्मूला तो 12 × Q भी हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है, रिवर्स करने में क्या प्रॉब्लम है, बट 12 × Q करते वक्त मीटर और कूलम, मीटर कूलम ऐसे ना लिखें आप, ये मेथड गलत हो जाता है, क्योंकि ये जनरल नोटेशन में m का मतलब यहाँ पर मिली से है, c का मतलब कूलम से है, तो मिली कूलम बन जाता है, कूलम मीटर या मीटर कूलम नहीं पढ़ पाएंगे उसको, इसलिए ये मेथड सही नहीं चलेगा। ठीक है, कूलम मीटर ही इसकी यूनिट लिखी जाएगी। कुछ बच्चे कई बार फ्लो में लिखते वक्त इसको c को छोटा बना देते हैं और बाद में याद रखते हैं एज अ सेंटीमीटर बोल देते हैं इसे, उसका भी आप लोग स्पेशली थोड़ा ध्यान रखें।
गलती से यूनिट सेंटीमीटर नहीं बोलनी है, सी यहाँ कैपिटल है, एम स्मॉल है, कूलम मीटर इसकी यूनिट बनती है। क्वांटिटी के नेचर की बात हम कर ही चुके हैं, तो क्वांटिटी इज ऑफ वेक्टर नेचर, और वेक्टर है जहां वहां है क्या, डायरेक्शन, करेक्ट, डायरेक्शन। तो डायरेक्शन के लिए डिफॉल्ट डायरेक्शन इसकी ली गई है, इसे हम हमेशा माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ शो करके दिखाते हैं। हमारे फिजिक्स में जो कॉन्सेप्ट चलता है इसका डायपोल मोमेंट का, दैट इज नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ है, ये डिफॉल्ट डायरेक्शन है, हमेशा आपको डायपोल में, इलेक्ट्रिक डायपोल में यही मिलनी है। ठीक है, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट हुआ इलेक्ट्रिक डायपोल और उसके स्ट्रेंथ का, एक ऐसा सिस्टम जिसमें दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस हैं और उनके बीच में थोड़ा सेपरेशन होना जरूरी है। डेली लाइफ के कुछ एग्जांपल्स हमने लिए हैं। आइडियल डायपोल के लिए बोला गया है मैग्नीट्यूड इनफाइनाइटली लार्ज, सेपरेशन इनफाइनाइटली स्मॉल, यानी कि पॉइंट शेप का होगा। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एक ऐसा फैक्टर जो स्ट्रेंथ को बता रहा है, फिगर में हम मेंशन कर सकते हैं क्यू, दोनों में से कोई एक चार्ज लेंगे और दोनों के बीच का सेपरेशन लेंगे, आपको प्रोडक्ट करके वैल्यू मिल जाएगी। न्यूमेरिकल में कहीं डेरिवेशन में हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। डायरेक्शन वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो हमेशा की तरह मैं फिर से यहाँ स्टार लगा देता हूं ताकि आपका ध्यान यहाँ एक्स्ट्रा बढ़ जाए। डायरेक्शन का जरूर ध्यान रखेंगे, ये नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ दिखाई जाती है। ठीक है, तो ये तो हुआ इंट्रोडक्शन हमारे इलेक्ट्रिक डायपोल का। अब इससे एसोसिएटेड बोर्ड एग्जाम के लिए दो इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस हैं जो पेपर में कई बार पूछी जाती हैं।